करता है 169 आर्टिकल एवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट के बारे में। अब हम जानेंगे 170 आर्टिकल और 171 आर्टिकल के बारे में। 170 आर्टिकल बात करता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है वो सीट आपको 60 से कम नहीं हो सकता और 500 ज़्यादा सीट नहीं हो सकते हैं। इसकी जो इलेक्शन होती है वह डायरेक्ट इलेक्शन होती है, जहां पर आम जनता जिसकी एज 18 साल हो चुकी है वो वोट दे करके वहां के एमएलए को चुनता है और वहां पर विधानसभा भेजता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जो कि 171 आर्टिकल में दिया गया है। 171 आर्टिकल कहता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। वहाँ पर जो पहले सीट की बात कर ले तो वहाँ पर जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है उसके सीट का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 40 सीट से कम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट काउंसिल की सीट नहीं हो सकती है। इसका इलेक्शन थोड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। तो आइए जानते हैं इनकी इलेक्शन कैसे होती है। सबसे पहले इसकी 1/3 जो सीट होती है 1/3 जो मेंबर होते हैं वह चुन के आते हैं वहाँ के लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जो म्यूनसिपाल्टीज हो सकती हैं और वहाँ के म्यूनसिपाल्टीज़ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 112 मेंबर जो चुने जाते हैं इलेक्टेड होते हैं वहाँ के ग्रेजुएट्स के द्वारा, जो उस स्टेट में रह रहे 3 साल से जो ग्रेजुएट हैं उनको वोट देने का राइट होता है। तीसरी बार होती है 112 मेंबर जो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनका सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर हैं और उन 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है या 3 साल से पढ़ाने में इंगेज हैं, वो लोग वोट करने के राइट होते हैं और वो लोग चुन करके उनको 112 मेंबर को भेजते हैं। उसके बाद आता है 1/3 मेंबर। 1/3 मेंबर एमएलए के द्वारा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके मेंबर होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा इलेक्शन की जाती हैं। लास्ट होता है जो रेसिड्यूरी, जो बाकी के जितने मेंबर हैं 1/6 मेंबर जो बच जाते हैं उनकी इलेक्शन नहीं उनकी नॉमिनेशन होती है। और नॉमिनेशन कौन करता है? वहाँ के जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेट की जाते हैं। जिस भी मेंबर के पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में या लिटरेचर के फील्ड में या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस के आधार पर उनकी चयन की जाती है और गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये था हमारा